राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में हम महाभारत के अद्भुत महाबलशाली अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जिसने महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना के एक से बढ़कर एक महारथी योद्धा को परास्त कर सभी को विस्मित कर दिया था। उन्हें अभिमन्यु की इतनी दर्दनाक मौत के पीछे क्या रहस्य छुपा है, जानकर सभी हैरान रह जाएंगे। यह असाधारण योद्धा अर्जुन का पुत्र होने के साथ साथ स्वयं भगवान कृष्ण का इकलौता भांजा था। फिर भी कृष्ण ने अभिमन्यु को पांडवों की भांति संरक्षण क्यों नहीं दिया, इसी रहस्य को आज आप जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु के प्राण बचा सकते थे। उन्होंने अभिमन्यु को बचाना क्यों आवश्यक नहीं समझा। महज 16 वर्ष की आयु में वह अपनी वीरता का परिचय देकर संसार को छोड़कर चला गया। ये सवाल सभी के मन को विचलित करने के लिए काफी है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था। यह ज्ञान उन्होंने अपनी माता के गर्भ में फलकर प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है चक्रव्यूह भेदने की कला पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही आती थी। एक दिन सुभद्रा के पूछने पर अर्जुन उन्हें व्यूह भेदने की कला बता रहे थे। कथा सुनते सुनते सुभद्रा को न जाने कब नींद आ गई। उन्हें चक्रव्यूह को भेदने तक की पूरी कथा तो सुनी, परंतु जब अर्जुन उन्हें व्यूह से निकलने का मार्ग बता रहे थे तभी सुभद्रा को नींद आ गई। अतः वह व्यूह से निकलने का ज्ञान प्राप्त न कर सकी। अभिमन्यु उस समय माँ के गर्भ में पल रहे थे, अतः अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ से ही व्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सुभद्रा को नींद आ जाने से वह व्यूह से निकलने का मार्ग नहीं ज्ञात कर सके। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरी लीला के पीछे श्री कृष्ण का ही हाथ था। महाभारत युद्ध में जब कौरवों ने अभिमन्यु की व्यूह रचकर मारने की योजना बनाई, तब श्री कृष्ण योजना के तहत अर्जुन के सारथी बन युद्ध क्षेत्र से दूर वो अर्जुन के रथ को लेकर जाते हैं। कौरवों के पास अभिमन्यु का वध करने का यह अच्छा अवसर था, क्योंकि अर्जुन के अलावा कोई भी पांडव व्यूह को भेदने की विद्या नहीं जानता था। अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य व्यूह की रचना करते हैं। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु व्यूह को भेदते हुए अकेले ही कौरवों के अनेकों महारथियों को मारते काटते व्यूह में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन उन्हें व्यूह से निकलने का ज्ञान न होने के कारण वे व्यूह से निकलने में विफल रहे। वीर अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश करते समय 6 व्यूह द्वारों को आसानी से तोड़ते समय अन्य योद्धाओं के साथ दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। वीर अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों ने सभी युद्ध नियमों को ताक पर रख दिया था। अकेले अभिमन्यु पर दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा आदि सहित 7 महारथियों ने एक साथ वार किए जो युद्ध नियमों के विरुद्ध थे। 7 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर एक पशु की भांति उस पर वार करते रहे। अभिमन्यु का रथ टूट चुका था, लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह रथ का पहिया लेकर सभी महारथियों पर टूट पड़ा, लेकिन 7 महारथियों के लिए एक रथ का पहिया पर्याप्त नहीं था। अतः अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहा जाता है महाभारत युद्ध से पूर्व पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना हेतु सभी देवता अपने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं, लेकिन चंद्रमा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र उनसे दूर पृथ्वी लोक पर जाए। लेकिन सभी देवताओं के आग्रह करने पर उन्होंने अपने पुत्र को सिर्फ 16 वर्ष के लिए ही पृथ्वी लोक पर भेजा था। इसकी पहली वजह अभिमन्यु की मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। दूसरी बात, अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों से मोह के कारण युद्ध करने में कतरा रहे थे।
वे बार बार अपने प्रियजनों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते। ऐसे में वीर अभिमन्यु की कायरता पूर्वक कौरवों के हाथों वध कर देने पर अर्जुन के सारे मोह बंधन टूट चुके थे। वे अपने पुत्र की मौत से अत्यधिक व्याकुल हुए कि सारे नाते रिश्तों को भूलकर एक शत्रु की भांति कौरवों की सेना पर टूट पड़े। अंत में जीत पांडवों की होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण की ही युद्ध नीति थी जो अभिमन्यु को माध्यम बनाया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने चंद्रमा को दिया वचन भी पूरा किया और धर्म को भी सर्वोपरि रखा। यही कारण था भगवान श्री कृष्ण द्वारा अभिमन्यु को न बचाने का। यदि अभिमन्यु की इतनी बर्बरता से वध न हुआ होता तो युद्ध का पलड़ा अधर्मियों के पक्ष में होता। तो बंधुओं, ये था अभिमन्यु को न बचाने का कारण। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।